नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 बजे का खास शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। साल 2024 जाने वाला है। ये साल भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित भारत की यात्रा दुनिया को प्रेरित कर रही है। पूरी दुनिया में एक बार फिर पीएम मोदी ने भारत का डंका बजाया। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाब रहे। 1962 के बाद पहली बार किसी नेता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। विपक्ष की एकजुटता और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद पीएम मोदी ने 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार जीत ने मोदी के नेतृत्व की ताकत साबित की। 23 साल से लगातार निर्वाचित सरकार के मुखिया रहे मोदी एक बार फिर मैन ऑफ द ईयर बने। तो कैसे पीएम मोदी ने दुनिया में मनवाया अपना लोहा? क्या है पीएम मोदी के वो 10 बड़े फैसले जिससे दुनिया में मचा हड़कंप? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से, क्योंकि साल जाने वाला है और आने वाले साल में क्या ये कामयाबी फिर से दोहराई जाएंगी? देखिए, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का, कि किस तरीके से भारत का डंका पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी ने बजाया, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो भारत की जनता, जिन्होंने बार बार मोदी को चुनाव जितवाया। और ये जो ताकत मिलती है कि आप इंडिपेंडेंटली सही तरीके से फैसला ले सके, वो जनता के विश्वास से पैदा होता है। आप देखिए, मनमोहन सिंह के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही थी। सारे लोगों ने कहा कि वो 2 बार इस्तीफा देना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने मन मुताबिक फैसले नहीं करवा पा रहे थे। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करना था तो यहां पे ही विरोध हो गया, सरकार जाने की स्थिति में आ गई। तो ये अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय अलग अलग परिस्थिति होती है। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम तरह की परिस्थितियों को बिल्कुल अपसाइड डाउन करते हुए हिंदुस्तान को ग्लोबल पॉलिटिक्स में बिल्कुल चरम पे पहुंचा दिया। कई सारी चीजें हुई है, एक एक करके मैं बताऊंगा 10 ऐसी चीजें जो याद रखने की है, और जिसे आप सुनेंगे कि किसी भी भारतीय का जो सिर जो है वो फक्र से ऊपर उठ जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। एक बात जो छिपी हुई है, लोगों को समझ में नहीं आ रही। आपने अभी देखा, चुनाव जीतने के बाद पहली यात्रा उनकी कहां थी? इटली। वहां पे G7 की बैठक हो रही थी। G7 का मतलब जो टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वही दुनिया की सारी चीजों को तय करते हैं। वहां इनको बुलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी वॉज इनवाइटेड। और ये इनविटेशन कब दिया गया? चुनाव से पहले। फर्क समझिए, चुनाव से पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी को G7 में इनवाइट कर लिया, तो दुनिया को भी यह मालूम था कि आएंगे तो मोदी ही। ये पावर है। G7 के मीटिंग में जो प्रधानमंत्री गए, अपनी पहली यात्रा, आप देखिए कि किस तरीके से उनका वहां पे वेलकम हुआ। क्योंकि पिछले 10 सालों में जिन जिन लोगों के साथ अलग अलग देश के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष, गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट आए, तीसरी बार जीत के कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, सब बदलते चले गए। प्रधानमंत्री मोदी क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की साख बढ़ा दी है। और वो काम है चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट। 2020 में गलवान हुआ जी। गलवान के बाद चीन ने करीब 1.25 लाख ट्रुप्स वो बॉर्डर पर लेकर के आ गए। ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। दुनिया में चीन की दादागिरी किसी ने खत्म की तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। 2024 में ये कर दिखाया, क्योंकि 2024 खत्म होते होते चीन ने कहा वापस 2020 की स्थिति में हम चलते हैं, हम अपने ट्रुप्स को वापस लेकर के जाते हैं।
ऐसा होता नहीं है कि आप फॉरवर्ड पोजीशन पे आकर के आप वापस जा रहे हो। और इस दौरान क्या क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने? पूरी दुनिया को बताया कि कैसे चीन को बाकायदा चारों खाने चित किया जा सकता है। सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से चीन को कहा थैंक यू, बाहर जाओ, कोई भी ठेका नहीं मिलेगा, कोई भी काम नहीं मिलेगा, आपकी कंपनी हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकेगी, कोई नया डील नहीं करने दिया किसी को। और हिंदुस्तान की कंपनियों को भी ये कह दिया कि चीन के साथ अगर तुमने ज्वाइंट वेंचर भी स्टार्ट किया, इधर काम नहीं मिलेगा। 300 के आसपास चाइनीज एप्स जिससे वो पैसा छीट रहे थे, उसको बंद कर दिया, हिंदुस्तान में ऑपरेट नहीं करता। ये टिक टैक, ये वो सारी चीजें सब खत्म, सब खत्म। इतना ही नहीं, कई सारे इंपोर्ट करने वाली चीजें, चाइनीज टॉयज भी इसमें शामिल, सारी चीजें बंद। अब देखिए चाइना का सामान मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो आपने दुनिया को बताया कि हाउ टू डील विथ चाइना। चाइना इज द विलन ऑफ द वर्ल्ड, विलन ऑफ द वर्ल्ड। और 2024 में उसको अपनी सेना को वापस लेके जाना पड़ा। एक और काम हुआ, मीडिया वाले दिखाते नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री की तारीफ हो जाएगी। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हो रही है, उसका एक ये भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी का अभी हमने भेजा है। ये अगले 1-2 महीने में देखिएगा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पाकिस्तान को नोटिस भेजा है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने। क्या है वो नोटिस? कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, इसको रिफ्रेम करना है। हम नहीं चल पाएंगे, इस पे नहीं चल पाएंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? तो ये इंडस वाटर ट्रीटी है कि जो 6 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो रावी, व्यास, सतलज जो है वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के पास है। और झेलम, चनाब और इंडस, उसमें हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं 20%, और पानी वो पंजाब में जाता, पाकिस्तान में जाता है। लेकिन दिक्कत यह था कि रावी का भी पानी जा रहा था, जिसपे हमारा 100% है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में कंप्लीट किया शाहपुर कांडी बराज रावी रिवर के ऊपर। और अब ये 3 नदियों का पानी कुछ कुछ चला जा रहा था, रावी, सतलज, झेलम का, वो बंद, बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। इधर पूरा का पूरा पैक कर दिया कि इन 3 नदियों का एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा, सब कुछ इधर आ रहा। और उधर बाकी 3 में जिसपे उनका 80% वाटर के ऊपर अधिकार है, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं चलेगा, तुम उधर से आतंकवादी भेजोगे, हम यहां से पानी भेजेंगे? बिल्कुल नहीं। तो एक फैसला, और दुनिया कहती है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, पूरी दुनिया में गंदगी फैलाई कांग्रेसियों ने, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो इकोसिस्टम है, एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम। देखिए 8 मुस्लिम ममालिक वेस्ट एशिया के, क्या हिंदुस्तान के साथ रिश्ता हो गया है। अभी कुवैत होकर क्या है, काफी तारीफ हो रही है उस कुवैत विजिट को लेकर। एक और बहुत बड़ी चीज जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, कतर में हमारे नेवी ऑफिसर्स को जो है पकड़ लिया गया था। 8 नेवी, इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स के, उनके ऊपर क्या आरोप था कि जासूसी कर रहे हैं कतर में। किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, इस तरह की सजा दी गई थी। और यहां का मीडिया, ये अजीत अंजुम, ये वाजपेयी, ये रवीश कुमार जैसे लोग, कहाँ गया 56 इंच का सीना, हमारे नेवी वालों को जो है बंद कर दिया, ये कर दिया। पर्सनल इंटरवेंशन, फोन उठाया, बातचीत की, कतर जाने से पहले सब लोग रिलीज हो गए। ये कोई नहीं कर सकता था। ये खबर भी मीडिया से गायब। हाँ, कोई नहीं कर सकता था, सारे लोग छूट गए। इम्पॉसिबल जॉब था ये।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया, तो कलेजा चौड़ा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। लोग यहां कटाक्ष कर रहे थे और ये पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देखती है। यहां कई सारे मीडिया वाले इंक्लूडिंग हम लोगों ने भी जब यह कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस के बीच में शांति ला सकते हैं, इन कांग्रेसियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि पापा ने वॉर रुकवा दी, है ना। ऐसे जोकर्स, है ना, ये यूट्यूब के ऊपर जो जोकर सब जो पहले टेलीविजन में काम करता था, ये सब कहने लगे पापा को बोलो, पापा वॉर रुकवा दे। अरे बेशर्मो, पुतिन ने ये बात कह दी। 2024 का ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री मोदी को ये ख्याति मिली कि पुतिन साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही मध्यस्थता करवा सकते हैं। हम लोगों ने क्यों कहा था ये? क्योंकि हम लोगों को ये जानकारी मिली थी। ही इज द ओनली पर्सन, ओनली ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड हु कैन साइमल्टेनियसली टॉक विथ जेलेंस्की एंड मिस्टर पुतिन। दुनिया में कोई आदमी है जो दोनों से फोन पे बात कर सकता है डायरेक्टली? कोई नहीं। और पुतिन ने जब ये बात कही, यहां चेहरे उदास हो गए लोगों के। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं कह रहे ये लोग। प्रधानमंत्री मोदी तो सिर्फ नाम है, चेहरा है। ये इज्जत हिंदुस्तान को मिल रही थी। इन बेवकूफों को ये बात समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री तो एक इंडिविजुअल है, लेकिन वो इसलिए उनको बोला जा रहा है क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है। तो ये इज्जत दरअसल भारत की है। यही G7 की बैठक में इटली के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही कि वर्ल्ड पीस चाहिए, और इस वर्ल्ड पीस को लाने में प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। भाई, यू कैन ट्राई, सक्सेस हो नहीं हो बात अलग है, लेकिन लोग इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हों कि भाई यह आदमी कर सकता है, यही बहुत बड़ी चीज है। एक और मास्टर स्ट्रोक, ये चेले चपाटी बनकर के जो बाइडेन और अमेरिकी डीप स्टेट का, ये कनाडा का पप्पू ट्रूडो जिस तरह से हिंदुस्तान को घेरने की इसने कोशिश की, देखिए कैसे फंस गया है, कैसे फंस गया। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। 20 तारीख के बाद उसकी हालत खराब हो जाएगी। 20 तारीख के बाद इसकी हालत खराब हो जाएगी। ट्रंप की एंट्री होती है, रोज उस तरह का बयान आता, रोज बेइज्जती हो रही है। तो कनाडा को हमने सबक सिखाया। आपने एक बयान दिया, इधर 25 कनाडा के डिप्लोमेट को कहा कि भाई सामान पैक करो, निकलो बाहर यहां से। तुम होते कौन हो? तो ये कनाडा वाला जो फ्लैश पॉइंट जो था, वो भी हिंदुस्तान को एक, पहले हिंदुस्तान एक डोसाइल था, कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, उस तरह का मुल्क बन गया था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को हम लोगों ने चाबी घुमाया है, पाकिस्तान तो खत्म होने वाला है, टुकड़े टुकड़े होने वाले पाकिस्तान के। कोई आता है, कोई कुछ करके चला जाता है वहाँ। अभी इसका भाई मर गया, मक्की, हाँ, टेररिस्ट लोग अपने आप चले जा रहे हैं 72 के पास, पता नहीं चलता कौन मार के चला जा रहा है। बताया गया कि हार्ट अटैक आया। बताया जाता, लंदन में मारे चले जा रहे हैं, कनाडा में मारे चले जा रहे हैं, सबका वो टाइम पूरा हो रहा है। ये अन्नू पन्नू सब निपटेगा। 20 तारीख तक इंतजार कीजिए। फिर आया है मामला बांग्लादेश का। आप इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि जो बाइडेन, कमला हैरिस, क्लिंटन, ओबामा, इसका ये चमचा है यूनुस। नोबेल प्राइज जो है दिया गया, वो क्लिंटन फाउंडेशन की तरफ से प्रेशराइज करके उसको नोबेल प्राइज दिया गया। उस पिट्ठू को यहां पे बिठाया गया, और ये अमेरिकन ऑपरेशन था कि जो बांग्लादेश के अंदर में वो लोग एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाह रहे हैं,
सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहे थे, शेख हसीना ने नहीं दिया तो वो तख्ता पलट हो गया और वो भागी। और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे कि नाराज होगा बाइडेन, हो जाने दो, नाराज होगा अमेरिका, हो जाने दो, हम करेंगे। तो उन्होंने शरण दिया। तो ये भी एक बोल्ड डिसीजन, सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन। हिंदुस्तान के न्यारे व्यारे हो गए, अपने मन से भी किया और दुनिया को समझा भी दिया कि रूस से हमने ऑयल लिया। तो बहुत डिप्लोमेटिक प्रेशर, अमेरिका नहीं चाहता जो बाइडेन ये सारा वो कि भाई आप नहीं ले सकते, हम निकाल लेंगे, कम वॉट में, कम वॉट में। और सिर्फ हमने रूस से ऑयल लिया ही नहीं, रूस से ऑयल लेकर के दुनिया को ऑयल बेचा भी। कुछ पीरियड में 2024 में कुछ समय के लिए इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम। तो कैसे सैल्यूट करने का मन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में यह बताया कि 303 की भी सरकार रहे या 240 की भी सरकार रहे, नीतियों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यह फर्क है। डिटर्मिनेशन जो थी वो और ज्यादा स्ट्रांग हुई। प्लस और भी बहुत सारे काम हुए हैं। चाबहार पोर्ट वो हमने ले लिया, वो ले लिया। और जब मैं कंपाइल कर रहा था कि क्या क्या बड़ा बड़ा काम हुआ है, तो आज तालिबान की तरफ से भी खबर आ गई। चाबहार पोर्ट क्या है, ग्वादर को चैलेंज करने के लिए हमने ईरान का ये पोर्ट जो है लिया है। पर्पस क्या है कि चाबहार से हम ईरान, अफगानिस्तान के जरिए हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चले जाएं, मॉस्को चले जाएं, रूस चले जाएं। हमारा माल जो है वो बिना किसी, भाई ग्वादर किस लिए, तो आप इधर से सामान लेकर के आओगे और वो पाकिस्तान के जरिए जिंगजियांग प्रोविंस में, तिब्बत के इलाके में वो अपना सामान लेकर के जा सकता है। उसको पूरा का पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करके, साउथ चाइना सी क्रॉस करके उधर लेके जाना और फिर वहां से फिर आपको इधर लेके आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ा काम किया। और तालिबान ने आज कहा है, कहां ये पाकिस्तानी सब बड़े खुश हो रहे थे कि भाई तालिबान आ गया। तालिबान का आज बयान आया है कि हिंदुस्तान के साथ वो खड़ा है। चाबहार से जो सेंट्रल एशिया का जो रूट है वो सिक्योरिटी, अफगानिस्तान से वो जो सड़क गुजरेगी, वो जो ट्रेन गुजरेगा, वो सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान की होगी। देखिए, सोने पे सुहागा। तो ये सारी चीजें हो रही है। एक चीज और हो रही है कि हमने इसी तरह का मिडिल ईस्ट में कॉरिडोर बनाने की बात कही है, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। इंडिया मिडिल कॉरिडोर, हाँ, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। ये यूएई के साथ, यूएई के साथ आप देखिए धीरे 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 हम कहां जा रहे हैं। ये सब 2024 में हुआ है। कुछ और करामात हम लोगों ने किए। करामात क्या क्या किए हम लोगों ने कि ऑपरेशन इंद्रावती वो हमने लॉन्च किया और हैती से डोमिनिकन रिपब्लिक लोगों को हम बचा करके लेकर के आए। सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, बाकी लोग भी फंसे हुए थे जो हैती के अंदर, सबको रेस्क्यू कराया। एक और रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन जो है वो हमने लॉन्च किया, सद्भाव। ये जो है लाओस, म्यांमार और वियतनाम में। इसलिए प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उनकी खातिरदारी होती है। भाई आपने कभी देखा है कि कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो पैर छू के प्रणाम कर रहा हो? हैव यू सीन? ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। क्यों? बहुत सारे देश जो है वो प्रधानमंत्री से इसलिए खुश हैं क्योंकि कोरोना के समय जो मदद किया। तो 2024 में कई सारे देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिए। ये रिकॉग्निशन है। और ये प्रधानमंत्री मोदी
कि डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी का वो नतीजा है। और तो इतने महान महान लोग हो गए, कौन से प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसा कोई, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, कि जिसको 20 अलग अलग देशों से उन देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो। तो 2024 का काउंट कर देते हैं। भूटान की तरफ से दिया गया ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो, रसिया ने दिया द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, फिर आपको डोमिनिका ने दिया डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, नाइजीरिया ने दिया द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना ने दिया द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, बारबाडोस उसने दिया द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड। यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ये 2024। ये कमाल है, ये कमाल है प्रधानमंत्री मोदी का। और जैसे रामायण में जीत के आ गए, है ना, कॉन्कर करके आए प्रभु श्री राम, लेकिन रोल सबसे ज्यादा किसका था? हनुमान जी का। तो प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी के बारे में बात करें और हिंदुस्तान के हनुमान जयशंकर साहब के बारे में बात नहीं करें तो अधूरा रह जाएगा, तो अधूरा रह जाएगा। आजादी के बाद से मैं बहुत डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं, जयशंकर साहब आजाद हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बेस्ट विदेश मंत्री रहे, सबसे बेस्ट। इनके आसपास किसी का कोई कंपटीशन भी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। एंड ऑब्वियसली वो ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त है, उनका इनकरेजमेंट है। एक नवरत्न जो है मोदी के, उनमें से बिना किसी डाउट के हिंदुस्तान की जो सेवा उन्होंने की है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं मनमोहन सिंह को भारत रत्न दे दो, भारत रत्न दे दो। अरे भारत रत्न का तो किरदार सामने नजर आ रहा है, जयशंकर जी, इन्होंने ये काम किया है। तो ये जोड़ी बहुत खतरनाक है। और ये अभी आप देखते जाइए, प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन पॉलिसी के बारे में लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो अभी फॉरेन पॉलिसी में अभी खेल शुरू कहाँ किए हैं। अभी तो वो जो म्यूजिक कंसर्ट होता है, तो पहले क्या होता है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको ट्यून किया जाता है, तबला को भी ट्यून किया जाता है, भाई ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं, सितार का तार, गिटार का, सारा कुछ। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक जो काम किया है वो ठीक वैसा ही है। अभी गाना बजना शुरू कहाँ हुआ है, अभी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अभी तो उन्होंने ठीक किया है, उसको ट्यून किया है ग्लोबल ऑर्डर के लिए। खेल 2025 से शुरू होने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 2024 विदेश नीति के साथ साथ यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन-देन में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए भी जाना जाएगा, जिसके तहत कुल 1650 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और पिछले 10 साल में 2014 से 2024 तक करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी बाहर आए। वहीं भारत ने पिछले 10 साल में वैक्सीन क्रांति में अपना दबदबा कायम किया और इस वक्त दुनिया की आधी वैक्सीन मेड इन इंडिया है। यानी एक बार फिर दुनिया ने पीएम मोदी के फैसलों पर मोहर लगाई और एक बार फिर भारत का डंका विश्व पर दिखाई दिया। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।